नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव आज उपस्थित हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है लक्ष्मी के संबंध में कुछ रोचक तथ्य। बंधुओं, कल दीपावली है। बहुत से लोगों ने यह इच्छा व्यक्त की कि उन्हें लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताया जाए या कुछ ऐसे तथ्य बताया जाए। मैंने सोचा कि कोई लक्ष्मी के संबंध में कुछ तथ्य जो शास्त्रोक्त हैं, जो हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है, उसको क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। बंधुओं, सबसे पहले तो यह है कि लक्ष्मी की प्राप्ति शुभ कर्मों से होती है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो लक्ष्मी आपके ऊपर स्वयं कृपा करेंगी। विदुर नीति में कहा गया, श्रीमंगलात् प्रभवति प्रगल्भ्यात संप्रवर्धते दाक्षात् कुरुते मूलम संयमात् प्रतिष्ठति। यदि हमारे शुभ कर्म हैं, हमारे यहाँ संयम है, हमारे धैर्य है, परिश्रम है, तो माता लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करती हैं, लक्ष्मी हमारे पास आती है। हमने देखा महाभारत में, आपने सुना कि किस तरह से दुर्योधन ने पांडवों से अवैध रूप से, अनैतिक रूप से संपत्ति का हरण किया था। द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से उनकी संपत्ति हड़प ली थी। नतीजा उसका क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि उसके प्राण भी चले गए, लक्ष्मी तो गई ही। तो सबसे पहला यह है कि हमारे कर्म यदि शुभ हैं, अच्छे हैं, हमारे अंदर सद्विचार हैं, सत्कर्म हैं, तो लक्ष्मी हमारे पास आएंगी। कहा तुलसीदास ने कहा कि जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। जहां अच्छी मति है, सुमति है, वहां संपत्ति नाना, नाना प्रकार की संपत्तियां आएंगी। और जहां कुमति है, खराब मति है, किसी को धोखा देने की, किसी को प्रवंचना देने की, किसी को ठगने की, किसी से अन्याय करने की, किसी का अहित करने की, तो वहां पर संपत्ति नहीं आएगी, लक्ष्मी नहीं कृपा करेंगी। यह ध्रुव सत्य है। तो सबसे पहला है कि हमारी लक्ष्मी की प्राप्ति हमें शुभ कर्मों से होती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उद्योग करने से, परिश्रम करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होती है। कहा गया कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मीम। पुरुष रूपी सिंह जो उद्योग करता है, जो परिश्रम करता है, उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है। और कहा गया कि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। जो उद्योग करेगा, परिश्रम करेगा, वो कभी दरिद्र नहीं रहेगा। जो जप तप करेगा, उसके पाप खत्म हो जाएंगे। मौने न कलहो नास्ति। जो मौन रहेगा कलह के समय, तो फिर कलह की संभावना नहीं रहेगी। और जागृतस्य च न भयम। और जो जगा हुआ है उसे भय नहीं होगा। तो यदि हम उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करेंगी, माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होगी। इसके लिए क्या आवश्यक है? कहा गया कि षड्दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूतिमिच्छता। जो लोग भूतिमिच्छता, संपत्ति चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने अंदर से 6 दोष का निवारण कर देना चाहिए। 6 दोषों से बचे रहना चाहिए। क्या? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। यदि हम अधिक सोते हैं, अधिक आलस्य करते हैं, किसी काम को करने की प्रवृत्ति है, टालने की प्रवृत्ति है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये 6 दोष यदि हमारे अंदर हैं तो हमें लक्ष्मी नहीं मिलेंगी। तो जो भूत मिच्छित लोग हैं, जो संपत्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि 6 दोषों से दूर रहें।
तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ कि लक्ष्मी उद्योग से मिलती है। तीसरा है कि लक्ष्मी चंचल होती है। आज आपके पास, कल किसी दूसरे के पास, परसों किसी तीसरे के पास, तो लक्ष्मी चलायमान होती है, स्थिर नहीं होती है। जिस तरह से वो रेहट से खेती होती है, आपने देखा होगा, कुएं में रेहट लगा होता है जिसमें एक यंत्र होता है जिसमें बर्तन लगे होते हैं। उन बर्तनों से पानी भरता है, खाली होता है, नीचे से भर के बर्तन लाता है, ऊपर खाली कर देता है, पुनः खाली होके जाता है, भर देता है। तो इस प्रकार से यदि एक रेहट का बर्तन भर गया तो फिर दूसरा भरेगा, फिर तीसरा भरेगा, और फिर इसी तरह से खाली होते जाएंगे। कहा गया, बड़े अच्छा श्लोक में कहा गया, आपदगतम हससि न किम द्रविणंद मूढ़ लक्ष्मी स्थिरा न भवती इति किमत्र चित्रम। यदि आपत्ति किसी के पास आ जाए, विपत्ति किसी के ऊपर आ जाए, तो उस पर हंसने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसलिए कि रेहट के घट के समान एतान प्रपश्यसि घटान जलयंत्र चक्रे रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ता। जो बर्तन भरे हुए हैं वो खाली हो जाएंगे, जो खाली हैं वो भर जाएंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी चंचल होती है। और भी कहा गया कि चला लक्ष्मी चला प्राणाश्चलम जीवितम यौवनम। लक्ष्मी चलायमान है, ये प्राण भी चलायमान है, यह जीवन भी चलायमान है, यौवन भी चलायमान है। चला चले च संसारे धर्मो एको ही निश्चला। इस संसार में सारी चीजें चलायमान है, कोई स्थिर नहीं रहती हैं। धर्मो एक ही निश्चला, एक धर्म ही है, हमारा धर्मानुकूल आचरण ही है जो निश्चल है, जो स्थिर रहता है, जिसका लाभ हमें हमेशा प्राप्त होता है। तो तीसरा पॉइंट हुआ कि लक्ष्मी चंचल होती है। चौथा लक्ष्मी से संबंधित पॉइंट लोभ है। लोभ दुख का कारण। जिसके पास जितना ही धन संपत्ति आती है वो उतना ही लोभी बन जाता है। तुलसीदास ने कहा, जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लाभ होते जाएगा, लोभ बढ़ते जाएगा। तो लोभ दुख का कारण है। इस लोभ से क्या होता है? बुद्धि चंचल होती है, और उस चंचल बुद्धि से तृष्णा पैदा होती है, और तृष्णा से पीड़ित व्यक्ति इहलोक और परलोक दोनों जगह दुख पाता है। बहुत सुंदर श्लोक है, सुनाता हूं। लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम तृषार्तो दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानव। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभन्मोहस्य नाशश्च लोभः पापस्य कारण। तो लोभ से ही ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। क्रोध उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है। इसलिए लोभ पाप का कारण है, क्योंकि इससे मोह उत्पन्न होता है। और अधिकांश लोग जो तृष्णा के वशीभूत हैं, लोभ के वशीभूत हैं, चाहे उनके पास जितनी भी संपत्ति हो जाए, उनका लोभ बना रहता है और वो दुखी बने रहते हैं। तो इसलिए संपत्ति प्राप्ति में लोभ एक दुख का कारण। अत्यधिक लोभ उचित नहीं है। अब प्रश्न है कि अब लोभ नहीं है तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए संतोष। जिसका मन संतुष्ट है उसको सारी प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। यदि कोई व्यक्ति चमड़े का जूता पहना हो और चल रहा हो तो उसके पैरों में ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि पूरी पृथ्वी, पूरा मार्ग चमड़े से ढका हुआ हो। अर्थात वह उसी जूते भर के चमड़े में यदि संतुष्ट है तो उसे सब कुछ प्राप्ति की अनुभूति होती है। कहा गया, सर्वाः संपतस्यस्तस्य संतुष्टि यस्य मानसम। जिसके मानस में संतुष्टि है, सारी संपत्तियां उसी की हैं। उपान गूढ़स्य पादस्य ननु चर्माव्रतेन भू। जिस तरह से जूते का उदाहरण दिया मैंने, इस तरह से यदि संतोष है तो हमें सुख है।
और लक्ष्मी प्राप्ति में संतोष बहुत आवश्यक है। जो भी ईश्वर की कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने उद्योग से, अपने परिश्रम से, अपने विचार से, अपने लगन से जो कुछ प्राप्ति होता है ईश्वर की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो चाहे जितनी भी संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए, हम उसके लिए चिंतित रहेंगे, उद्विग्न रहेंगे, खिन्न रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है संतुष्टि की। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि धर्मानुकूल आचरण होना चाहिए। यदि हमारा आचरण धर्मानुकूल है, अच्छे काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, किसी को सताते नहीं, किसी से ठगते नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं करते, कोई कदाचार नहीं करते, जो भी संतुष्ट संपत्ति आती है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं, तो हमारा आचरण धर्मानुकूल कहा जाएगा। कहा तुलसीदास ने कि जिमि सरिता सागर मह जाहि, अजद्य बिता ही कामना नाही। जिस तरह से नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को उसकी इच्छा नहीं होती कि हमारे अंदर पानी आए, समुद्र तो पानी से पहले ही भरा हुआ है, तो तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। उसी तरह से सुख संपत्ति एक धर्मशील व्यक्ति के पास बिना बुलाए चली जाती है। धर्मशील, यदि उसका आचरण धर्मानुकूल है, यदि वो अच्छे काम करता है, पुण्य कार्य करता है, पापों से दूर रहता है, सद्विचार है उसके अंतर्गत, तो उसका आचरण धर्मानुकूल है। और ऐसे धर्मानुकूल व्यक्ति के पास सारी संपत्तियां बिना बुलाए चली जाती हैं, किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। और आखिरी पॉइंट ये है कि दुर्जन के पास जो संपत्ति आती है वो किस चीज में खर्च होती है? न तो वो देव कार्य में खर्च होगी, न धर्म में खर्च होगी, न सगे संबंधियों में खर्च होगी, न किसी याचक को देगा। उसका उपयोग कौन करता है? उसका उपयोग राजा या चोर करता है। बहुत सुंदर श्लोक है। देवाय न धर्माय न बंधुभ्यो न चार्थिने दुर्जने नार्जितम द्रव्यम भुज्यते राज तस्करई। दुर्जन द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को या तो राजा ले जाएगा या तस्कर ले जाएगा। राजा यानी राज्य ले जाएगा। यदि ब्लैक मनी है, यदि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यदि किसी प्रकार करप्शन इन्वॉल्व है, तो राज्य अपने अपने नियमों के अनुसार उसको, अपने अपने कानूनों के अनुसार उसे ले लेगी। तो इस प्रकार से या तो राजा ले लेगा, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले ले, कोई बेनामी एक्ट के तहत ले ले, कोई अन्य किसी प्रकार से ले ले। लेकिन यदि बहुत अधिक अर्जित किया गया हो और दुर्जन द्वारा अर्जित किया गया हो तो उस संपत्ति का हश्रेय होता है। और यदि नहीं तो फिर चोर ले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति के पास जब अत्यधिक संपत्ति हो जाती है, जब पाप कर्म द्वारा अर्जित संपत्ति रहती है, तो व्यक्ति को हमेशा चिंतित रखती है, उद्विग्न रखती है। व्यक्ति परेशान रहता है, उस संपत्ति को छुपाने के उपाय ढूंढते रहता है। जिस व्यक्ति के पास भी वो संपत्ति छुपाता है उस पर यह व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, उस विश्वास कराने का नाटक करता है। अपने सगे संबंधियों से संबंध कम रखेगा, किंतु वैसे व्यक्तियों से संबंध ज्यादा रखने का नाटक करता है जिसके पास उसने संपत्ति छुपा रखी है। तो वह चिंतित रहता है और यह चिंता उसके दुख का कारण है। तो हमारे विचार, हमारे सत्कर्म, हमारे आचार, हमारा उद्योग, हमारा परिश्रम और हमारा धर्मानुकूल आचरण, यही हमारी संपत्ति की रक्षा करेगा, संपत्ति अर्जित भी करेगा और माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगी। यदि हम किसी प्रकार से गलत तरीके से
धन अर्जन करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे साथ नहीं देती है। यदि कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए संपत्ति व्यक्ति उपार्जित भी कर ले तो ऐसी संपत्ति चली जाती है। तुलसीदास ने कहा, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम के बिना यानी धर्म के बिना जो भी संपत्ति अर्जित की जाती है, जो भी प्रभुता अर्जित की जाती है, वह ऐसे चली जाती है जैसे कि कभी आई ही ना हो। तो इसलिए उसका आना व्यर्थ है, उसका पाना और न पाना व्यर्थ है। जाई रही पाई बिन पाई। तो बंधुओं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, आराधना करें, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ सत्कर्म करें, धर्मानुकूल आचरण करें, लोभ से दूर रहें, संतुष्ट रहें। माता लक्ष्मी अवश्य कृपा करेंगी। धन्यवाद।